बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि इस बार चुनाव 2 से 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। दिवाली और छठ त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मतदान की तारीख तय की जाएंगे। बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए चुनावी प्रक्रिया उससे पहले कराई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव नवंबर के शुरुआत में कराए जा सकते हैं, क्योंकि दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को है और छठ का त्योहार 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में बिहार चुनाव इसके बाद ही कराए जाएंगे। पूरी संभावना है कि वोटिंग 3 चरणों में होगी और 15 नवंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी, ताकि नई सरकार का गठन 22 नवंबर तक आराम से कराया जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह सूचना आते ही सभी पार्टियां तैयारियों में लग चुकी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का नया दाव। नई घोषणा के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वे आने वाले चुनावों में अति पिछड़ा वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे। पटना के सदाकत आश्रम में अति पिछड़ों का सवाल बनाम कांग्रेस की भूमिका विषय एक सेमिनार में यह बात कही गई। कार्यक्रम में अति पिछड़ा समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कांग्रेस ने उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी मिलकर फिर एक बार दावा कर रहे हैं कि वह बिहार में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब किसमें है कितना दम, चलिए जानते हैं आज के इस ओपिनियन पोल में। किस पार्टी या किस गठबंधन को कितनी सीटें बिहार में मिलती नजर आ रही हैं, कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, तो चलिए जानते हैं और शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले और सबसे सटीक और निष्पक्ष दिखाते हैं। इसलिए सबसे पहले जानने के लिए या देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सीतामढ़ी जिले से। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों का जो सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आया है, देख सकते हैं कि यहां बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, यानी कि कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन है, तो कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन के साथ यहां 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें जो कि लालू यादव की पार्टी है, आरजेडी, दोनों मिलकर के यहां कह सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहां 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और अन्य दल की बात करें तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों पर आपने देखा कि बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिले शिवहर की। शिवहर जिले में विधानसभा की मात्र 1 सीट आती है। यदि हम इसका ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। बीजेपी व अन्य दलों का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात करते हैं हम नवादा जिले की। नवादा जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों का जो सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आया है, देख सकते हैं कि यहां बीजेपी गठबंधन और जेडीयू का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो गठबंधन है, यहां कुल मिलाकर के यहां 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो देख सकते हैं कि यहां कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। गया की सभी 10 विधानसभा सीटों का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है, देख सकते हैं कि गया जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के एनडीए की बात करें तो यहां 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के यहां 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दलों की बात करें जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कि गया की सभी 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को यहां 2 सीटों पर फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सहरसा जिले की। सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। सहरसा की सभी 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन जो कि जेडीयू के साथ है, उसके खाते में यहां 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है आरजेडी के साथ, उसके खाते में भी यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दलों की बात करें तो खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो बिहार के सहरसा जिले में आपने देखा कि 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि 2-2 सीटों का यहां बंटवारा देखा जा सकता है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार के अगले जिले गोपालगंज जिले के। गोपालगंज जिले में विधानसभा की यदि हम कुल सीटों की बात करें तो यहां 6 सीटें आती हैं।
देख सकते हैं कि जो 6 सीटों का सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आया है, उसमें बीजेपी गठबंधन को मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को यहां 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो गोपालगंज जिले में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है और काफी ज्यादा फायदा भी यहां गोपालगंज जिले में कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल सकता है। जो कि आरजेडी के साथ गठबंधन है, उसको यहां काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के यहां बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मात्र यहां एक ही सीट जाने का अनुमान है। जबकि अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार हमने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से 34 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन जो कि जेडीयू के साथ है, कुल मिलाकर के यहां 13 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी जो आरजेडी के साथ गठबंधन है, उसके खाते में यहां 21 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दलों का अभी तक भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार के अगले जिले सिवान की सभी 8 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि सिवान की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन जो कि जेडीयू के साथ है, कुल मिलाकर के यहां 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी जो आरजेडी के साथ गठबंधन है, उसके खाते में यहां 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है राजद के साथ, उसमें काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम भोजपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। भोजपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि यहां भोजपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है आरजेडी के साथ, उसके खाते में यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, यानी कि शून्य सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। तो बीजेपी गठबंधन को कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी गठबंधन की बात करें तो यहां 7 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो कांग्रेस गठबंधन को मुजफ्फरपुर जिले में काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है, यानी कि बीजेपी गठबंधन के मुकाबले यहां 2 गुनी सीटें कांग्रेस गठबंधन ले जाता दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बिहार के अगले जिले नालंदा में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। नालंदा की सभी 7 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल जो सामने निकल करके आया है, देख सकते हैं कि यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट तक जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो नालंदा की सभी 7 विधानसभा सीटों का हमने ओपिनियन पोल देखा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार के अगले जिले मधुबनी में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। मधुबनी की सभी 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो देख सकते हैं कि मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में यहां 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 4 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो देख सकते हैं कि मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन और जेडीयू का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के यहां अच्छा खासा फायदा देखने को इनको मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। दरभंगा की सभी 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो देख सकते हैं कि दरभंगा की सभी 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि 5-5 सीटों का यहां बंटवारा देखा जा सकता है। अन्य दल की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं शेखपुरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। शेखपुरा की सभी 2 विधानसभा सीटों का ताजा जो ओपिनियन पोल सामने आया है, उसमें बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि एक सीट का यहां बंटवारा देखा जा सकता है। अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। पश्चिमी चंपारण की सभी 12 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है आरजेडी के साथ, उसके खाते में यहां 5 सीटें जा सकती हैं। अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। इस प्रकार हमने बिहार की 101 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 44 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें जो कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन आरजेडी के साथ है, उसके खाते में यहां 56 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जबकि अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन लगातार आगे चल रहा है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार आने वाली सरकार किसकी बनने वाली है। तो चलिए
आगे बात करते हैं हम लखीसराय जिले के। लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दल की बात करें तो यहां शून्य सीट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले भागलपुर के। भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। भागलपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों का जो सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने है, उसमें देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। जबकि अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों पर आपने देखा कि 3-3 सीटों का यहां बंटवारा देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम मुंगेर जिले के। मुंगेर की सभी 3 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां शून्य सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं कटिहार के। कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। कटिहार की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो कांग्रेस गठबंधन को कटिहार जिले में काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम समस्तीपुर जिले के। समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। समस्तीपुर की सभी 10 विधानसभा सीटों का जो सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने है, तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन और जेडीयू का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के यहां एनडीए के खाते में 6 सीट देखने को मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है आरजेडी के साथ, उसके खाते में यहां 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो समस्तीपुर जिले में आप देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन को काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण के। पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। पूर्वी चंपारण की सभी 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला वैसे तो यहां करीबी रहने वाला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन को बीजेपी के मुकाबले यहां 1 सीट पर अभी तक के आंकड़ों में फायदा देखने को मिल सकता है। अन्य दल की बात करें तो खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिले बेगूसराय के। बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। बेगूसराय की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, उसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें। तो आप देख सकते हैं कि बेगूसराय जिले में कांग्रेस गठबंधन को अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। अन्य दल की बात करें तो खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं सुपौल के। सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। सुपौल की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन और जेडीयू का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है आरजेडी के साथ, उसके खाते में यहां 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो शून्य सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार के अगले जिले बांका के। बांका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। बांका की सभी 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, अन्य दल की बात करें तो शून्य सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले खगड़िया के। खगड़िया में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। खगड़िया की सभी 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों पर यहां मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला बहुत ही करीबी और टक्कर का देखने को मिल सकता है। 2-2 सीटों का बंटवारा यहां देखा जा सकता है। अन्य दल की बात करें तो शून्य सीटों पर सिमटते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्णिया के। पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। पूर्णिया की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन को मात्र यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहां 7 सीटों में से 6 सीटें यहां देख सकते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के यहां देखी जा सकती है, यानी कि 6 सीटें जा सकती हैं। तो देख सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन यहां काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है, जिसके चलते यहां काफी अच्छा खासा फायदा भी देखने को मिल सकता है। अन्य दल की बात करें तो यहां शून्य सीट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बिहार के अगले जिले जमुई के। जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। जमुई की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, उसमें देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के यहां 2-2 सीटों का बंटवारा देखा जा सकता है। अन्य दल की बात करें तो यहां शून्य सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं जहानाबाद के। जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। जहानाबाद की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आए, उसमें बीजेपी गठबंधन का तो खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। जबकि कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम औरंगाबाद के। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। औरंगाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर जो सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने है, उसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें और अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो औरंगाबाद जिले में आपने देखा कि 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक के आंकड़ों में कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम इसी के साथ अरवल के। अरवल जिले में विधानसभा
विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं और बल्कि 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि एक एक सीट का यहां बंटवारा देखा जा सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं वैशाली की। वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। वैशाली की सभी 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें और अन्य दल की बात करें तो 0 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं सारण की। सारण में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। सारण की 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि 5-5 सीटों का यहां बंटवारा देखा जा सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं मधेपुरा की। मधेपुरा में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि यहां भी बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला करीबी देखने को मिल सकता है। ये कहें कि 2-2 सीटों का यहां बंटवारा देखा जा सकता है। अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं अररिया के। अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। अररिया की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें और अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। इस प्रकार हमने अररिया की सभी 6 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल देखा। इसी के साथ हम बात करते हैं पटना के। पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। पटना की सभी 14 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें और अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो पटना की सभी 14 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को अच्छा खासा फायदा देखने को यहां मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं किशनगंज के। किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। किशनगंज की सभी 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दल की बात करें तो 0 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं रोहतास जिले के। रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। रोहतास की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें और अन्य दल की बात करें तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो रोहतास की सभी 7 विधानसभा सीटों में से आपने देखा कि बीजेपी गठबंधन को कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले 1 सीट पर बड़ा देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन यहां मजबूत स्थिति में दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम कैमूर के। कैमूर में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। कैमूर की सभी 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में भी यहां 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो 0 सीट देखने को मिल सकती हैं। तो कैमूर की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बक्सर के। बक्सर में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। बक्सर की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला यहां 2-2 सीटों पर देखने को मिल सकता है। इस प्रकार हमने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा। आप देख सकते हैं कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहां 107 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी जो कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन है, अर्थात कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के खाते में 129 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जबकि हम अन्य दल की बात करें जो कि बिहार के क्षेत्रीय दल हैं, उनके खाते में यहां 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार के अंदर किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 243 विधानसभा सीटों में से जो बहुमत का आंकड़ा होता है 122 सीटें होता है। तो आप देख सकते हैं कि 122 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करके इंडिया गठबंधन जो कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन है, कुल मिलाकर के यहां 129 सीटें ले जाती दिख रही हैं। तो देख सकते हैं कि जो बहुमत के आंकड़े को पार करता हुआ इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है, जबकि एनडीए यहां थोड़ा सा पछड़ता नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि बिहार के अंदर अब की बार आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।